सत्संग एक ऐसी महान औषधि है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसी परम औषधि सत्संग है कि इसमें संपूर्ण दुखों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। यदि कोई ये कहे मैं सत्संग सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, सत्संग मतलब सुनता हूँ मैं और भजन भी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी दुखी हूँ, लेकिन उसका कारण क्या है? जैसा खावे अन्न वैसा हो जा मन, और जैसा पीवे पानी वैसी हो जा वाणी। तो इस प्रकार से हमें जो है मतलब ये बात समझनी है कि दुख का कारण क्या है। अब मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी गहरी बात बताता हूँ। वो किसी भी गुरु से मंत्र ले ले या कोई भी माला जपनी शुरू करे कहीं से भी, तो जो हमारा नित्य नियम होता है, तो जितना भी मतलब हमारा नित्य नियम होता है, यदि हम उसे छोड़ देंगे नियम को, तो शरीर हमारा अस्वस्थ रहना शुरू हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि जो भी हमने जिससे भी जो आधार ले रखा, मंत्र तो याद होगा तुम्हारे, और अन्य उपाय भी होगा, वो मंत्र भी जपना है। कि यदि कोई गुरु के मार्ग पर चल के छोड़ दे उसे, तो उसे पता क्या होता है? रौरव नरक की प्राप्ति होती है। अगर अच्छी तरफ चले, भाई ये मनुष्य का जो जन्म है ये है क्या? चौराया, क्या बोलते हैं इसको? चौराया। यहाँ से चाहे तो दोबारा से मनुष्य इसी में मृत्यु लोक में ही आ जाओ, मनुष्य साधना करके इतने पुण्य बना लो कि आधे से ऊपर पुण्य हो, अशुभ से शुभ ज़्यादा हो, तो दोबारा से मनुष्य बन जाएगा। अगर यदि शुभ कम रह गए, संस्कार शुभ कम रह गए, ज़्यादा नहीं हो पाए, तो नरकों में चले जाओ। दो हो गए। यदि हमने बहुत अच्छे व्रत किए, उपवास किए, और हमने कुछ मंत्र भी जपे, किसी विशेष देवता की हमने पूजा करी, तो हम उसी देवता के लोक में चले जाएंगे। तो कहाँ पहुँचेंगे? स्वर्ग में, देवलोक में। तो तीन हो गए। और चौथे, यदि हमने गुरु की आज्ञा मानकर जीवन जिया, गुरु की आज्ञा ही केवलम शिष्य परम मंगलम। गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए परम मंगल है। गुरु की आज्ञा शिष्य के लिए परम मंगल है। तो जब हम उनकी आज्ञा में चलेंगे, तो यहाँ एक बात आती है कि जी भक्ति तो हम करते रहते, पर हमें एक परेशानी आई, ये परेशानी नहीं आई, शरीर कमज़ोर हुआ, या घर में कोई बच्चा ऐसा है उसने हमारे मन को दुखी कर दिया, या हमारा मन ही नहीं मानता। तो उन सब का कारण ढूंढो और निवारण करो। यदि हमारा ही मन नहीं मानता, तो समझो सत्संग का ही अभाव है, फिर से सत्संग में जाओ। क्योंकि सत्संग की कमी में क्या होगा? हमारा मन माया से आक्रांत हो जाएगा, माया के वशीभूत हो जाएगा। तो मन, भजन का वास्तविक स्वरूप क्या है? भजन का वास्तविक स्वरूप है मन की मौत, मन का मर जाना, मन का ना रहना, मन को अमनी भाव में प्राप्त कर लेना। एक अवस्था आती है भजन करते करते कि हमारा ही मन अमनी भाव को प्राप्त हो जाता है। अमनी मतलब ऐसा लगता है मन रहा ही नहीं, डायरेक्ट मतलब जो सही विचार होगा वही हृदय, मतलब हृदय से कोई निर्णय लेना और बाहर अंतःकरण से कोई निर्णय लेना। तो जब मन बीच में से हट जाएगा, तो हमारी पहुंच कहाँ हो जाएगी? हृदय तक। और हृदय में कौन रहते हैं? स्वयं हृदयेश्वर। भगवान गीता जी में कहते हैं, ईश्वरे सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यंत्र रूढ़ानि माया। हे अर्जुन, मैं अंतर्यामी परमेश्वर संपूर्ण भूत प्राणियों को उनके कर्मों के अनुसार भ्रमण कराता हुआ उनके हृदय रूपी देश में स्थित हूँ। अब समझ गए बात तुम? भगवान जी ने सारी बात खोल दी। कोई बुझा देने वाला बताएगा तो वो तो रड़ा धोकड़ा कर लेगा कुछ, कि मैं आपके हृदय में विराजमान, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। लेकिन किस हाल में? कि जैसी जीव का कर्म होगा, उसको अगर उसका अशुभ कर्म है तो उसको दुख ही दूंगा। समझे नहीं समझे? और एक जगह और क्लियर करा है गीता जी में भगवान ने, न मैं किसी के दुख का दाता हूँ और न मैं किसी के सुख का दाता हूँ। उस जीव के द्वारा किए गए कर्म ही उसके सुख और दुख का कारण बनते हैं। क्लियर हो गया? अब इसमें एक बात सबसे पहली आपको क्या सोचनी है, बिल्कुल गहराई से,
कि बुरा देखन मैं चला, बुरा देखन मैं चला और बुरा न मिलिया कोई और दिल खोजा आपना तो मुझसे बुरा न कोई। क्योंकि ये भी सब दोषों में, सब दुखों का एक कारण, ये भी एक महान कारण है कि परिवार में हम स्वयं को गलतीवार नहीं मानते। कोई मतलब पड़ोसी को गलतीवार मानता है, कोई रिश्तेदार को गलतीवार मानता है, कोई खेत के पड़ोसी को गलतीवार मानता है। तो ऐसी अभी हम घूमने के लिए गए थे तो वहाँ भक्तों के यहाँ ठहरे, शाम को सत्संग सुनाया, बहुत अच्छा उन्हें मतलब आनंद आया। गया जब सुबह चला मैं तो सोचिए तो जा रहे हैं अब, तो ये पता लग जा कि गहराई में किसको मान रखा। तो उसने मतलब भैंसे के ऊपर कंधे पे जुआ रखा और जब तड़प हो जा तो उसे याद बनी खेत की। तो उसने कहा जी एक बात बताओ महाराज जी। तो बताओ, पूछो भाई क्या बात है। कि जी मुझे मेरे खेत के पड़ोसी ने इतना दुखी कर रखा, इतना दुखी कर रखा, तो इसमें बताओ मेरी क्या गलती। यानी कि अब मैं उसे मतलब उसकी गलती की सज़ा दूँ ना दूँ, सज़ा दूँ तो और मतलब लड़ाई होगी, मेरा भजन छूटेगा। अब तुम कहो भजन छोड़ो ना और एक हाँ साथ में भजन करो, तो बताओ जी अब उससे झगड़ा करूँ या मैं भजन करूँ। मेरे से ही पूछ रहे। तो मैंने कहा कि अब इसे अपना दोष कोई नज़र, अब अपना दोष कोई नज़र नहीं आ रहा अब यो पड़ोसी को। तो मैंने कहा कि अब तुम्हें बहुत जल्दी है अपना दोष सुनने की, को देखा बाबा अब क्या उत्तर दे देगा। तो मैंने कहा एक बात है कि जब तुम्हारा इस गांव में, तो उस गांव में मतलब बहुत हल्का व्यवहार है, इसी से समझ जाओ। आपस में ये सब द्वेष हो तो सभी में, पर उसमें ज़्यादा है। तो हल्के किस्म के, हल्की सोच के लोग हैं। तो कहने का भाव ये है कि जब तुम्हारा जन्म इस गांव में हुआ तो तुम समझ रहे कि भगवान की बिना मर्जी के हुआ या मतलब बिना आज्ञा के हुआ, ऐसी टपक गए तुम। हर आदमी के जीव का कारण है कि किसको कौन से गांव, कौन से शहर और कौन सी माता के गर्भ में वास कर रहा है, सब लिखित रूप में हिसाब है सरकार के पास। मेरे बाबा के सरकार में, मेरे सदगुरु के सरकार में सब लोगों का खाता, और जैसी कोई करनी करता तीन तैसा ही फल चाखता। ये कोई झूठ भजन नहीं है। तो वहाँ सब चीज़ है। तो भाई तू जो यहाँ पे जन्म हुआ और यहाँ पे ज़मीन मिली, इस गांव में रहा तो इसी खाते में तेरी ज़मीन है। तो अब ये बता, उसी दिन तो बहुत बड़े नेताओं के यहाँ भी तो बच्चे जन्मे, बहुत बड़े विद्वानों के और ब्राह्मणों के यहाँ भी बच्चे जन्मे, और प्रधानमंत्री और बड़े बड़े नेताओं के यहाँ बच्चे जन्मे, पर तेरा जन्म क्यों हुआ यहाँ इस गांव में, इस घर में? तो समझते हो तेरा दोष ये है कि तेरा इतने हल्के माहौल में जन्म होना, और तो यो तेरी त्रुटियों का, गलतियों की पहचान है। मतलब मनुष्य तो बना, लेकिन बस पुण्य इतने थे कि मनुष्य बन गया। दुख तुझे जीव जंतु जैसे भोगने पड़ रहे, क्योंकि जैसे पहनी मार दी या वो कर दिया, जबरदस्ती जोड़ रहे, और इच्छा है नहीं टूटने की, मतलब हल में चलने की इच्छा नहीं है या बुग्गे में चलने की इच्छा नहीं है। तो तू जैसे आज इसे जोड़ रहा, तो प्रकृति ने तुझे यहाँ जोड़ा इस गाँव में, क्योंकि उन घरानों में जन्म लेने के लिए तेरे पास पुण्य नहीं था। अच्छे घरानों में जन्म ले, जहाँ मतलब अशांति होती नहीं, परेशानी होती नहीं, बेईमानी होती रही। कि जैसे कि मान लिया हम तो हर जगह घूमते हैं, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर के यहाँ हमारा आना जाना पड़ता है, हमारा सेवा ही ऐसी है। तो भिक्षा लेने जाएंगे तो हम ये परे थोड़ी करेंगे इस घर में ना जाना उसमें जाना, जो सामने जाएगा उसी के जाएंगे। तो अब ये देखो, किसी घर में तो लड़ाई इस बात की है, जाते हमसे कहें बाबा जी ये काम करो, इस लड़की को धमकाओ, डरता नहीं हमसे। अगर क्यों? अगर दूध ही नहीं पीता जी, बहुत वो है जी हम दूध पिया, दूध नहीं पीते, नू क्या चाय बनाओ। तो वहाँ लड़ाई इस बात की है कि खाने को बहुत माल है जी, बादाम मिला रखे, किशमिश मिला रखे, काजू मिला रखे, ये भी ला रखा, वो भी ला रखा, और वो बच्चों वाला एक प्रास आता है जी, वो भी ला रखा। इतना ताकतवर अगर ये दूध से खा ले तो स्वस्थ रहे, सारे दिन खेलता रहे। पर हमारा कहीं नहीं मानता, बाबा जी तुम इसे अपने साथ ही ले जाओ। तो उनका बच्चा खेल रहा है, स्वस्थ है, तो वे उसे हमसे डरा कर रुलाना चाहते, डराना चाहते, जिससे वो खा ले बाबा के डर से। और फिर ऐसे घरों में भी जाते हैं हम, राधे श्याम, तो बाबा बताओ क्या अच्छा, तो एक आध रोटी दे दो हो तो क्या बोलेंगे? तो बाबा जी रोटी तो बनाई नहीं आज, तो नू सोच ले शाम को कुछ खिचड़ी विचड़ी बना लेंगे। तो बताओ, वहाँ आटा ही नहीं है रोटी बनाने की। ऐसे भी गरीब हमने देखी,
और ऐसा जवाब हमें मिला कि ये रोटी तो बनाई नहीं जी आज। अब दोनों परिवार हैं और भगवान दोनों का एक है। उसे तो रोटी खाने को भी नहीं है, बच्चे भी रो रहे, खुद भी परेशान, और एक हमारे से उपाय पूछ रही थी कि ये दूध नहीं पीता, ये अच्छी अच्छी चीज़ नहीं खाता। अब दोनों ही इंसान हैं, दोनों का मालिक भी एक ही भगवान हैं। तो अब ये निर्णय हो गया कि हमारे घर में उन परिवार के बीच में जन्म लेना, वहाँ रहना, सतत टिके रहना, वो हमारे यानी कि पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो इस समय हमारे संस्कार के रूप में हमारे चित्त में अंकित हैं, वे हमें वहाँ बांधे हुए हैं। तो इसका उपाय क्या है जी? इसका उपाय एक ही है, राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए, हर्ष शोक व्यापे नहीं, महारोग मिट जाए। बड़े से बड़ा कोई भी बीमारी हो, बड़े से बड़े कोई बीमारी हो, वो राम नाम से ठीक हो जाती है, लेकिन उसका एक समय है। समय कैसे? जो जाकी सरना बसे, जो जाकी सरना बसे, वाने वाकी लाज, और उल्टे जल मछली चढ़े, बहे जात कजरा। तो हमें क्या है, तो देखो सेवादारियों में ऐसा कहो जाओ, चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्धि जगत उजियारा। यानी कि हनुमान जी एक ऐसे महासेवक हैं, बड़े सेवक हैं। किसी साधु संत को सेवा करानी हो, किसी भगत की, तो हनुमान जी के पास, ठीक। और जो है राम जी को भी यदि सेवा की जरूरत पड़े तो हनुमान जी, यानी कि बड़े से बड़े व्यक्ति के लिए भी सेवा करने को हनुमान जी तैयार हैं। और ऐसा ही मतलब आता है, जो सुंदरकांड का पाठ होता है तो सब आएगा कि संतों की सेवा करने के लिए भी आज्ञा मिलती है भगवान से कि संत जनों की सेवा करो। तो संत जब प्रार्थना करते हैं तो हनुमान जी, मतलब जैसे कि इन्हें तो 6 महीने मंत्र जप करना पड़ेगा, 6 महीने लगातार मंत्र जप करें, जब थोड़ा बहुत आराम होगा और हनुमान जी प्रसन्न हो जाएं तो उनकी तो उपस्थिति मात्र से, देखो हनुमान जी का हमने कई जगह कैसा मतलब वो किया अनुभव कि सबसे पहले तो जो मरीज है कि भाई उसका भाव क्या है वो देखना पड़ता है। अब किसी देवता का सहारा लेना, और वो भी सेवक भाव का, हर देवता सेवक भाव में नहीं होता, तो यानी कि सब देवताओं से श्रेष्ठ तो हनुमान जी हैं, सबसे दावे के साथ कह सकते हैं ये। और कोई शिकायत करे जी कैसे, तो इनका सचमुच में सभी देवताओं से युद्ध हुआ है, युद्ध। और युद्ध में जब मतलब सारे देवताओं ने क्या किया, एक एक को तो ये बख्शेंगे नहीं, तो सारे देवता इन पे एक साथ टूट पड़े मिलकर, ठीक। जैसे वरुण देवता हैं, सूर्य देवता हैं, जो हमें गर्मी दे रहे हैं, तो सूर्य देवता जो मतलब हमें सतत देते हैं, तो मतलब ठीक है उनका भी वो करना चाहिए, लेकिन एक स्थिति सेवा करने की भावना नहीं। ये जैसे इंद्रिय हैं, अब यहाँ वृंदावन धाम है तो यहाँ की क्या घटित घटना है जिनसे इनके औकात का पता चल जाता है देवताओं की। क्या है कि भगवान जी ने इंद्र से क्यों सामना करने की ठानी, क्यों गोवर्धन की लीला करनी पड़ी, क्योंकि इंद्र में एक आदत पक गई थी कि मतलब नाजायज पूजा करवाता था। तो जैसे भगवान जी वहाँ खेल रहे थे आंगन में, और उस दिन जो है इंद्र की पूजा की तैयारी की जा रही थी, तो जब भगवान जी गए वहाँ पर रसोई में, और महक तो आती है, अब भगवान जी को तो लीला कर रही थी, तो यशोदा माता से कहते अरे जल्दी जल्दी मुझे दो, ये तुम क्या क्या मालपुआ जो भी बना रहे जल्दी मुझे परोस दो, मुझे खिलाओ। तो पता वे क्या कहते कि नहीं नहीं, तो उन्होंने क्या कहा, नहीं 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 लाला, आज हम तुम्हें खाने के लिए नहीं देंगे। क्यों जी? नहीं, खाने के लिए नहीं देंगे, इसलिए नहीं देंगे क्योंकि आज हमें इंद्र देवता की पूजा करनी है, वे बहुत बड़े, और जो को उनके पूजन के सामान में झूठ डाल देगा तो वे स्वीकार नहीं करें, बहुत गुस्सारे हैं, और 1 साल तक बारिश नहीं करें, हमारी सारी घास और फसल सूख जाएगी, फसल बूझेगी नहीं। जब बरसन पहले पानी के साधन नहीं थे, बम्बे ऐसे नहीं थे, बस केवल बरसात पे रहते थे सभी किसान, तो वे पानी नहीं बरसाएंगे तो फसल बोएगी नहीं, सब भूखे मर जाएंगे। इंद्र देवता बहुत शक्तिशाली हैं। वो तो लाला कहते हैं, वो उसे देवता थोड़ी कहते हैं जो हम उनका पूजा करें तो वे हमें मतलब कुछ देवें, और पूजा ना करें
तो ना देवे तो वो तो क्रूर हो गए, वो तो राक्षस हो गए, वो देवता कहाँ हुआ। देवता को तो ऐसा पर्सन लेना चाहिए, पूजा हो या ना हो, जो हमने उन्हें कर्तव्य सौंप रखा। अंदर मन में कहा लाला ने कि भाई जो मैंने कार्य सौंप रखा तो वो पूजा करवाने को थोड़ी सौंप रखा, वो कार्य करना ही चाहिए देवता को। और बताओ जी, इतनी बड़ी हैकड़ी दिखा रहा है कि जो तुम पूजा ना करोगे तो बारिश नहीं करेगा। मतलब उधर भगवान जी उनसे तालमेल मिला रखा और उधर अपनी माता से बात कर रही कि ये इंद्र जो है ना बारिश नहीं करेंगे अगर, हाँ भैया ये तो नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं तुम्हें आज नहीं देने की खाने चाहिए। उनको ज़्यादा बात करें तो अपने बाबा के पास क्या, वही तुझे समझावेंगे, मुझे तो तू रसोई का काम करने दे। तो फिर बाबा के नंद बाबा के पास पहुँचते हैं कन्हैया। तो उन्होंने कहा ये क्या है, इतने पकवान बन रहे घर में, सारी चीज़ बन रही और मुझे खाने को क्यों नहीं दे रहे। लाला तू बालक है, तू छोटा सा है, हम इंद्र की पूजा करते हैं, पूरे जितने भी ये हमारे किसान को गांव बसा हुआ है सब आज सब भोग इकट्ठा करेंगे और सब सामग्री को इंद्र को पूजेंगे, चढ़ाएंगे, खिलाएंगे, उनके नाम का यज्ञ करेंगे और यज्ञ करने के बाद वे प्रसन्न होंगे, समय पर बारिश करेंगे, गांव के लिए हरा भरा मतलब वो होगा, घास होगा, चारा होगा, तब हम जो है इस कार्य को कर पाएंगे, हमारा जीवन बच पाएगा, नहीं तो नहीं। तो उन्होंने भी वही बात कथा सुना दी, कथा का तो पता था। तो इस प्रकार से मतलब कन्हैया जी की ये कथा चल रही है वृंदावन धाम यानी कि द्वापर युग की, जो भगवान ने, तो किसी के मन में आ सकता है अरे ये तो भगवान की कथा सुनाने लगे, हम तो थोड़े से दुख के कारण आए थे, हमें दवाई दे देते, हमें कुछ बता देते और वो। तो देखो ये ध्यान से सुनना, बात बहुत ध्यान से। भगवान की जो कथा है तो इसे लिखा हुआ पढ़ा होगा आपने कहीं या सुना हो, तो इसे कहते हैं कथा अमृत। क्या कहते हैं? कथा अमृत। तो जिन कानों से भगत लोग श्रद्धा भक्ति से झुककर हाथ जोड़कर और श्रद्धा भक्ति से इस कथामृत का पान करते हैं, जिन कारणों से जो अशुभ संस्कार चित्त में अंकित हैं, तो उन्हें जलाकर भस्मीभूत करने का सामर्थ्य भगवान के कथामृत में होता है। तो इसलिए सब जगह एक औषधि नहीं होती, एक उपाय नहीं होता। तो जब एक निश्चित सीमा तक हम खूब कथामृत का पान करते हैं तो अमृत शीतल होता है, निरोग होता है, निर्मल होता है और मनुष्य को परम स्वस्थ करने में सक्षम होता है। और जो संस्कार दुख के हैं, जिन कारणों से दुख हो रहा है, धीरे धीरे सत्संग सुनने से यानी कि कथामृत का पान करने से वो चित्त निर्मल हो जाता है, वो चित्त निर्मल हो जाता है। और जब दुख का कारण वो ही मिट जाएगा, वो ही नहीं रहेगा, तो फिर दुख कहाँ से होगा। तो अब ये कथा में जो है प्रत्येक मनुष्य, सत्संग एक ऐसी महान औषधि है, संपूर्ण मानव जाति के कल्याण के लिए ऐसी परम औषधि सत्संग है कि इसमें संपूर्ण दुखों को नष्ट करने का सामर्थ्य है। यदि कोई ये कहे मैं सत्संग सुनता हूँ, सत्संग करता हूँ, सत्संग मतलब सुनता हूँ मैं और भजन भी करता हूँ मैं, लेकिन फिर भी दुखी हूँ, उसका कारण क्या है कि बेटा अभी भोले हो, अभी भजन का तरीका नहीं जानना। दो प्रकार की भक्ति होती है, एक विभ्यचारिणी भक्ति, एक अविभ्यचारिणी भक्ति। जब तक मनुष्य विभ्यचारिणी भक्ति करता है तो तब तक उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता। जब अविभ्यचारिणी भक्ति करता है तो भगवान गीता जी में कहते हैं कि हे अर्जुन, जब तक भगत विभ्यचारिणी भक्ति रहता है, जब तक उसकी भक्ति का कोई खास लाभ नहीं होता। लेकिन बस शॉर्ट में समझ लो विभ्यचारिणी और अविभ्यचारिणी। भगवान कहते हैं जब तक वो अपने मन की मर्जी की भक्ति करता है, जब तक उसे खास लाभ नहीं मिलता। और जब कोई अपने मन को मेरे को सौंप देता है, मन को मेरे को सौंप दे और मेरी इच्छा से भक्ति करता है, तो उस दिन फिर उसके सारे दुख सदा के लिए। आपको विश्वास ना हो तो सत्संग में आते क्यों हैं जी, आपसे पूछा जाए।
सभी क्यों आते हैं? कोई ना कोई एक दो छोटी मोटी कामना भगवान मेरी वो पूर्ण कर दे, और एक दो दुख का कारण। बिना कारण कोई नहीं, मतलब क्रिया नहीं होती, तो आने का प्रोग्राम भी बना कुछ ना कुछ कारण। तो इसके लिए क्या है, हमारी गलती क्या है? वो गलती कुछ नहीं, हमें बुद्धि इतनी है कि मतलब हम सत्संग में आकर भी भगवान से कुछ थोड़ा सा काम मांगते हैं कि प्रभु जी ये हमारा काम बन जाए, और सत्संग में आ गए, तो ऐसे हम करते हैं। लेकिन वास्तविकता क्या है, भगवान और गुरु संत इतने दयालु होते हैं कि वे आपको उस अवस्था में देखने चाहते हैं कि जहाँ सारे दुख सदा के लिए मिट जाएं और सारी मांगे सदा के लिए पूर्ण हो जाएं। यदि कोई अविवेचारणी भक्ति करेगा, यानी कि मन भगवान को सौंप देगा, तो उससे कैसी अवस्था आ जाएगी आप लोगों की कि सारे काम पूर्ण और सारी परेशानी खत्म। और आदमी आता क्या है भाव से, बस मेरे ये दो काम है ये बन जाए और ये थोड़ी सी परेशानी ये दूर हो जाए। तो इसका मतलब हम पे मांगना भी भगवान से नहीं आता। तो मांगना भी कहाँ सिखाएंगे? सत्संग में। सत्संग ही मांगना सिखाता है, सत्संग ही दुखों का कारण बताता है, और सत्संग ही उसे यानी कि पूर्ण सुख में जो वो मांग भी नहीं सकता, उसे मांगना भी सिखाएगा, और देने में दाता भी सत्संग ही है। और साफ शब्दों में आप भी जानते हैं, मेरे से पहले भी जानते हो, प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना है। प्रभु जी से मिलने का सत्संग ही बहाना। ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। तो जब ये जीवात्मा के अंदर, आपको क्यों सुनाया, जब जीवात्मा के अंदर ये मन में ठान ले, क्या ठान ले कि मुझे भगवान जी से मिलना है। सबको क्या ठानना है, पक्का करना है, मुझे भगवान से मिलना है। अब फिर तुम प्रश्न करोगे हम तो भगवान से मिलने थोड़े आए, हम तो दुख मिटाने आए। उसका उत्तर ये है कि जैसे कोई लंबी यात्रा करे 1000 किलोमीटर की, तो सारे नदी नाले पुल दुनिया भर के सामान अपने आप आएंगे। एक से एक सुंदर दृश्य बस में बैठे बैठे, रेल में बैठे बैठे दिख जाएगा, क्योंकि लंबी यात्रा है। तो इस प्रकार से मेरा कहने का भाव ये है कि जब लंबी यात्रा करते हैं तो ऐसे ऐसे सुंदर दृश्य देखने को मिलते हैं कि बस जिनमें मन रम जाए, और ऐसी ऐसी नदी के दर्शन होते हैं, समुद्र के भी दर्शन होते हैं। हमने तो पैदल ही ऐसी यात्रा करी कि धरती खत्म हो गई, समुद्र आ गया, तभी वहाँ से वापस हुए। और इच्छा तो थी नहीं हमारी समुद्र देखने की, लेकिन जब यात्रा पूर्ण होगी, धरती पूरी होगी, तो फिर समुद्र आ गया। तो बिना इच्छा के भी समुद्र के दर्शन हुए। फिर हमने सोचा भाई आए गए तो फिर तो स्नान भी कर ले, लाभ भी उठा ले। तो इस प्रकार से मेरा कहने का भाव ये है कि आपको ये उत्तर इसलिए बताया जा रहा है कि इसी प्रश्न में और इसी उत्तर में तुम्हारे सारे दुखों का समापन हो जाएगा, जिसे तुम बता भी नहीं पा रहे उसका भी समापन हो जाएगा, और सारे सुख सदा के लिए प्राप्त हो जाएंगे। सारे सुख, याद कर लो इस बोल को, सारे सुख सदा के लिए मिल जाएंगे और सारे दुख सदा के लिए मिल जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि महाराज जी कुछ बात अभी गले से उतर नहीं रही, तो फिर आप भगवान जी के शब्दों में सुन लो। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रसुप जाए थे, प्रसन्न चेत सौराशु बुद्धि पर्यवतश्चते। हे अर्जुन, कि जो साधक मेरा सतत भजन करता है, यानी कि अविवेचारणी भक्ति के द्वारा मन मुझे देकर भजन करता है, तो मैं उसके अंतःकरण में वह प्रसन्नता रूपी प्रसाद देता हूँ, जिससे उसके सारे दुखों का सदा के लिए अभाव हो करके उसकी बुद्धि सर्व ओर से हटकर मुझ परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। समझे? यानी कि फिर उसका मन अंदर से भी, ये मतलब मन की चंचलता भी एक मानसिक रोग है। भाई भजन करना चाह रहे हैं, भजन हो नहीं रहा, तो मानसिक बीमारी हुई ना। तो इस प्रकार से यानी कि उसकी स्थिति इतनी दृढ़ हो जाती है कि सर्व ओर से उसका मन हट करके एक मुझ परमात्मा के चरणों में भली भांति स्थिर हो जाता है। वही वचन है जो गीता जी में लिखे हुए। अब ये भी सुन लो, तो ये भक्ति कैसे हो भाई? जब ये बात तुमने भगवान जी के शब्दों में सुनी,
तो तरीका भी भगवान जी के शब्दों में सुनो। वो तरीका क्या है? भगवान जी 18वें अध्याय में कहते हैं, 65वां श्लोक पढ़ना, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलेगा? मन मना भव मद भक्तो मदाजी माम नमस्कुरु मामे वशसि सत्यम ते प्रति प्रिय जानो असी में। हे अर्जुन, तू मुझ में मन वाला हो जा, मेरा भक्त बन जा और मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझको ही प्रणाम कर। और को प्रणाम करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ एक नियम है, एक साधे सब सदे और सब साधे सब जाएं। जो एक समय में अनेकों का पूजन करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो उनकी वृत्ति अखंड नहीं हो पाती। तो भजन की पूर्णता में क्या है कि वृत्ति को अखंड करना है। तो भगवान जी ने क्या सलाह दी? अर्जुन को युद्ध के मैदान में खड़ा है, देखो वहाँ भी क्या कह रहे हैं कि द्वापर युग के अंत में जब महाभारत होता है तो क्या समझाते हैं? भगवान जी कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, क्योंकि मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूँ कि तुम कोई ना कोई नुको जी, हमारे तो काम है घर का और हम कैसे करेंगे? तो हम ऐसी ही युक्ति बता देंगे कि काम घर का जरा सा कम नहीं होगा और तुम्हारी भक्ति रुकेगी नहीं, तुम्हारी भक्ति रुकेगी नहीं और काम भी घर का कोई रुकेगा नहीं। तो वे भगवान जी ने क्या बताया कि तू मुझ में मन वाला हो, मुझ में अपने मन को कभी घर के उस काम में, कभी इस काम में, कभी इस दिशा में, कभी उस दिशा में, कभी बच्चों में, कभी धन में, कभी शरीर में, यानी कि अपने शरीर में भी अपने मन को नहीं लाना। ये एक रहस्य है। क्यों नहीं लाना? कि दो ही जगह रुका हुआ है हमारा मन, भक्ति के दो ही कारण है, ज़्यादा कारण नहीं है, शरीर और संसार। अगर परिस्थिति है तो संसार में है, और जो दुख में लगा है, भाई घुटने में दर्द है, मेरा बुखार नहीं उतर रहा, मेरी ये परेशानी, मेरी वो परेशानी, तो समझो शरीर में उलझ गया। और भगवान ने क्या कहा कि मुझ में मन वाला हो जा, यानी कि भगवान जी का जैसे देखो सामने कितना सुंदर, इस प्रकार से कि कितना सुंदर, मतलब भगवान जी का एक रूप होता है, उसे बोलता है मनमोहन। क्या रूप है? मनमोहन। तो मनमोहन इसलिए कहते हैं, जैसा नाम वैसे काम, कि भगवान जी यदि किसी को मनमोहन रूप में दर्शन दे दें तो किसी का मन कितनी भी शक्तिशाली और विषम परिस्थिति वाला हो, वो मतलब भगवान के मनमोहन रूप से निकल नहीं सकता। तो फिर उसी रूप माधुरी को